नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो लर्निंग पर्पस से है और हम कोशिश करेंगे कि आपको बड़ी इजी वे में कैसे आप कैंडल से हो या इंडिकेटर से हो ट्रेड को कैसे संभालें। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली। तो आपको ट्रेड कौन सा करना है उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करना है, वो 1 मिनट का चार्ट भी अगर देखना चाहते हैं तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें देखना क्या पड़ेगा, अगर आप सोचें कि कहीं से भी बाइंग और सेलिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपको देखने पड़ेंगे कि कैंडल में अपर साइड में कहाँ विक्स बन रहे हैं। जहाँ विक्स बन रहे हैं वहीं आपको ऊपर की तरफ अगर बन रहे हैं तो ये सेलिंग जोन बना, और आपको वेट करना है कि इस एरिया में फिर कभी आए तो फिर से सेल करेंगे। वैसे नीचे जहाँ बाइंग बनेगी तो उस एरिया में भी आपको इस तरीके के विक्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, चाहे कोई भी चार्ट, मतलब आप इंडियन कोई भी स्टॉक ले लें, इंटरनेशनल ले लें, तो आपको कहीं भी जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो नीचे ये देखिए यहाँ विक्स बनी है, ये एक लो बनी। देखिए जहाँ पहले जब गिरना शुरू हुआ तो कहीं उतना बड़ा विक्स नहीं था। हाँ, इतनी बड़ी पहुँच आई, और जैसे पहुँच आती है तो आप यहाँ एक इस एरिया को मेजर कर लें। आपको साथ ही साथ ट्रेड नहीं पकड़ना है, आई जाने दीजिए, थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये जो एरिया है ये रीटेस्ट या फिर से वो जो बायर है, जहाँ आप समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं वो इस एरिया में फिर से एक बार स्टॉक को ले आएंगे और यहाँ अपना एवरेज और बाइंग जो है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद रन शुरू होगा। रन शुरू होगा तो कोई भी, जैसे आपको ट्रेड करना है तो आप मेजर कैसे करेंगे कि ये जो मूव है वो कितने दूर जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि सब जगह आपको हर जगह इस वी दिखेगा, वी ऊपर नीचे वी पैटर्न दिखेगा। आपको कुछ समझ नहीं आए तो वी को समझें, जैसे ये, हाँ ये वी जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जहाँ से गिरे थे, मतलब जहाँ से चले थे सर वहीं जा पहुँचे हैं। तो ये यहाँ से गिरा था तो पहला टारगेट आपका यहाँ तक आने का है। अब वो कैसे मेजर करेंगे, देखिए जब सेल चलती है तो उसमें क्या होता है ना, एक बार में पूरा सेल नहीं आता, उसमें क्या होता है बार बार मूवमेंट आते हैं, और वो जो सेलिंग है वो मेजर करनी पड़ती है। देखिए ये फोर्स यहाँ तक आया है, ये फोर्स यहाँ तक आया है, तो इस फोर्स को आप मेजर कैसे करेंगे। ये देखिए ये एक सेल, ठीक है, ये एक सेल बना, और मिनिमम ये 2 सेल तो आपको यहाँ जो फोर्स है आप यहाँ जोड़ सकते हैं। जुड़ा, मिल गया करीब करीब, आप इतना लेके चल ही सकते हैं। अगर ये समझ नहीं आता तो आप सीधा फिबोनाची डाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप इसमें, मिनिमम अपना जो टारगेट है, जो आपका हक बनता है वो यहाँ तक आपको मिलेगा ही मिलेगा, 50%, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ समझने के लिए। मेजर कैसे करेंगे, ये चीज़ें ऐसे मेजर करनी होती हैं। मैं एक बार बाकी जितने दाग हैं उसे हटा लेते हैं। देखिए क्या है, 50% आपका पहला टारगेट है, ये आपको मिलने वाला। देखिए यही पहली बार रेजिस्टेंस बना, उसके बाद यहाँ बाइंग आई, ये प्रीवियस लो नहीं टूटा, क्यों नहीं, यहाँ पे आपने देखा ये कैंडल से आपको
पता चलते हैं। और जैसे ही इस कैंडल के ऊपर से फिर से मूव करना शुरू करेगा, आप बाई पकड़े और आपका 50% टारगेट यहाँ आ गया और बाकी मेजर करने के लिए यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। एक और मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, ये जो मूवमेंट शुरू होती है ना, तो इस मूवमेंट में जहाँ आपको इस टाइप के पिन बार टाइप के या रेड कैंडल एक पीस मिलता है, तो मेजर करें ये 50% ऑफ एरिया है जो वो रन कर चुकी है। कैसे पता चलेगा? अभी पता चलेगा। देखिए, ये रेड कैंडल आपने देखा, यहाँ से इसका मेजर करें, ठीक है, और फिर इसको उठाकर इसी कैंडल पे लगा दीजिए। आया टारगेट? अच्छा, ठीक है, ये रेड कैंडल बना। ये मूवमेंट आप 3 बार देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं मेजर करेंगे। ये देखिए, एक 2 और तीसरी बार यहाँ ख़त्म। ये जो बाइंग फोर्स थी, ये 3 टुकड़े में आपका यहाँ तक अपना टारगेट कर चुकी। जहाँ ये टारगेट कर चुकी, वहाँ से क्या होगा, इसका राउंड मूव शुरू होगा। और कहाँ तक? इस कैंडल के हाई तक या लो तक इसे तोड़ने के लिए वो जो फोर्स है आएगी, वो जो सप्लाई है वो यहाँ तक आएगी, मिनिमम आई। आप कभी कभी आपको ये इस कैंडल के लो तक भी ये फोर्स आती हुई दिखेगी। तो अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे ट्रेड में इस ब्रेक का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, ये एक फिर मिडल के बीच में एक रेड कैंडल बनी, तो आप यहाँ से मेजर कीजिए, बॉडी से मेजर कीजिएगा, नीचे का वीक छोड़ दीजिए। ये 50% एरिया हुआ, कैसे पता? ये इसके ऊपर फिर से एक बार बॉडी से बॉडी पे लगाइए, देखिए हाई मैच किया। तो इसका मतलब है कि ये जो मूवमेंट है, ये फोर्स 2 बार रन करने के बाद और ऊपर नहीं गई। आपको कहाँ चेक बनाना है? चेक वहाँ बनाना है जहाँ कैंडल के ऊपर वीक आने शुरू कर जाए या नीचे वीक आने शुरू कर जाए, तो समझिए यहाँ से बाई बनना शुरू हो जाएगी। और अगर ऊपर मिल रही है तो यहाँ आपका सेल जोन तैयार हो जाएगा, तो हम इसे सेलिंग जोन पकड़ेंगे। अच्छा, पहली बार अगर आपको मिस हो गया तो आप वेट कीजिए, फिर इसमें आने के, जैसे इस एरिया में फिर से आएगा तो आप इसी का स्टॉप लॉस पकड़ के ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये मूवमेंट पकड़ने में है। मैं आपको 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। ये सेम कंडीशन हम लोग बड़े किसी भी टाइम फ्रेम में जाके कर सकते हैं। वो 15 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, कोई भी चार्ट है। टाइम फ्रेम जैसा आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको चलने पड़ेंगे। कहीं भी देखिए अप साइड में ये भी दिखेगी, और यहाँ पे जब चलेंगे तो वहाँ जैसे 1 मिनट का था तो आपको बीच में एक रेड कैंडल मिल रही थी। टाइम पीरियड बढ़ने से ये 2 कैंडल मिल सकते हैं, कहीं कहीं 3 कैंडल भी मिल सकते हैं। तो ये जो मेजर करने की वाली बात ये रहती है कि आप किसी भी जो चार्ट को रीड कर रहे हैं, तो इस फोर्स को, बाइंग फोर्स को आप जैसे यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, मेजर करने का सिस्टम क्या है? सिंपल है। आप कैसे निकालेंगे टारगेट की ये पीछे आगे कहाँ तक जाएगी? ये आपका जो रेड कैंडल है यहाँ तक हमने मेजर किया। अरे ये सीधा हो जाओ, हाँ। अब ये जो फोर्स है यहाँ देखिए, हर ऊपर जो भी है विक्स बन रही है। इसका मतलब है जो फोर्स है ऊपर जा नहीं पा रही है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना। तो इस एरिया को आप जोन को मार्क कर लीजिए। कैसे? इस जोन को आप मार्क कर लें। तो ये जो फोर्स है ये आपको रिवर्स होता, अगर ये ऊपर चला, जैसे हम देख ही पा रहे हैं कि ये ब्रेकआउट दे चुकी है, ऊपर चला तो इसको यहाँ इस कैंडल के बॉडी से लगा लीजिए, बेस्ट होगा। लास्ट जो रेड कैंडल मिलेगी उसमें आप बॉडी से लगाइए, तो आपका ये नेक्स्ट टारगेट आप देखिए, गोल्ड में हम लोग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट टारगेट जो है ये 36 तक जाएगा आने वाले टाइम पे। ठीक है,
और ब्रेक करेगा तो कितना, क्या इसको हम बिठाएंगे? नहीं, ये बाइंग फोर्स है, इसे नहीं मेजर करेंगे। सेलिंग फोर्स कहाँ है? ये सेलिंग फोर्स है। तो कैसे मेजर करेंगे? अगर ये गिरता है तो इस बॉडी से यहाँ तक मिनिमम ये जो एरिया है वो हम यहाँ फिट करेंगे। अगर ये इसके नीचे चलना शुरू किया तो हम इसे यहाँ फिट करेंगे, ज़रूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा? एक तो है कि कोई भी जब दोजी कैंडल बनती है उस कैंडल का हाई और लो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। या तो मार्केट इसके ऊपर चले तो बाई बनेगा, या तो मार्केट इसके नीचे चले तो सेल बनेगा। ठीक है, कभी कभी ये सब चीज़ें जानने के बाद भी आपको मार्केट चकमा दे जाती है। तो ये चकमा नहीं दे, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट देख लेना होता है स्क्रीन में। तो चार्ट में हम लोगों ने एक मूवमेंट देखना है। कैसे पता चलेगा क्या मूवमेंट हो रही है? देखिए, हम लोगों को यहाँ एक यू पैटर्न, वी शेप या यू पैटर्न आपको यहाँ देख रहे हैं, कप की तरह। अब ये जो कप है इसका जो डेप्थ है, नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं कि ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ का ही रिवर्सल यहाँ बनेगा। ठीक है ना, ये एरिया यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा? ये पूरा हम लोगों ने जो लिया है इसको ऐसे उठाएंगे, इसको करेंगे क्या, मिल। ठीक है, यहाँ बैठाएंगे, कहाँ से चलिए, यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आगे हम इसको बनते हुए देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का पैटर्न आगे फ्यूचर में गोल्ड में हम लोग बनते देखेंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए दाग देता हूँ और फिलहाल मैं इसे पोस्ट करके रखता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी चीज़ जो आप इजीली ट्रेड करने में यूज़ कर सकें। हम इंडियन मार्केट के बारे में भी बातचीत करेंगे। ये सेम चीज़ें मैं आपको इन चार्ट में भी दिखा सकता हूँ। जैसे मैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्टॉक को हम लोग यहाँ प्रेडिक्ट करेंगे कि कैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या इसका रेंज क्या बनने वाला है। हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपसे बार बार कहा है कि कहीं भी जब आपको ऊपर की तरफ विक्स दिखना शुरू हो जाए तो वो जो एरिया है हम उसको मार्क कर सकते हैं। मार्क करेंगे, ये सेलिंग जोन बन सकता है। आगे चल के बना, नीचे आया, यहाँ विक्स बना, नीचे लंबा, फिर से यहाँ मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट इसके ऊपर चलना शुरू करेगा जब भी मार्केट इसके ऊपर चलना शुरू करेगा तो ये अप साइड का मूव देना शुरू करेगा। हम लोगों को ये भी बार बार इस एरिया में देखने को मिला है। तो हम हर बार इस वीक के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से ट्रेड को नीचे पकड़ सकते थे और हर बार ये मूव हमको ऊपर देता। ठीक है, और जैसे ही ऊपर हम लोगों को एक एवरेज, कम से कम ये जो मूवमेंट शुरू होती है तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन, मैं 2 वीक का लेके चलूँगा कि अगर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये स्विंग ट्रेड बनेंगे। यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ तो आपको करीबन ये टॉप बना था 9 बार, मतलब 2 हफ्ते का स्विंग ट्रेड आपको मिल रहा है। सिंपल। यहाँ से भी अगर देखेंगे तो चीज़ वही है, 8-9 दिन मूवमेंट आपको ऊपर मिला। आप अगर यहाँ भी देखेंगे तो करीब करीब, ठीक है, समझ में आ रहा है।
बहुत इजी है। और धीरे धीरे हम इस चीज़ में और भी बहुत कुछ जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे ये तो मैं आपने सीखा कि कैंडल से कैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं, सिंपल सा था। यहाँ भी अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया था वो रिवर्सल एरिया था। आपने यहाँ ट्रेड मिस किया तो नेक्स्ट टाइम यहाँ ट्रेड मिलना था। ठीक है, अगर इस जोन को फिर से अगर कहीं मेजर करते हैं तो यहाँ फिर से बाई बनी थी ना, दिख रहा है आपको? सिंपल है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना है, चीज़ों को बहुत इजी रखनी है और समझने की कोशिश करनी है। जैसे ये जो एरिया है, इस एरिया में आपका ट्रेड बना नहीं है ना। इस जोन को जब भी ये पार करने से पहले ये ब्रेक कर गया, तो हमें वेट करना है दूसरे जोन के लिए। कैसे? इस एरिया में, इसमें वीक छोटी है, हम वेट करेंगे कि हमें इस तरीके का कैंडल मिलना है। जैसे इस तरीके का कैंडल मिलना शुरू होगा, हम तब मेजर करेंगे। बाकी बहुत सारे पैरामीटर भी हम लोग जोड़ेंगे। एक पैरामीटर काफ़ी नहीं है, तो हम लोग उसके लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर ले सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये कुछ भी हो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर देगा। ये जो स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हैं कैंडल की, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर देगा। कम से कम 2-3 दिन का स्विंग या एक हफ्ते का स्विंग तो आपको आराम से मिल जाएगा, चाहे कोई भी स्टॉक कोई भी हो, कैसा भी हो। मैं यहाँ प्राइस वाइज सबसे छोटे छोटे स्टॉक दिखा रहा हूँ अभी, और उसके बाद आपको इंट्राडे के बारे में भी बताऊँगा कैसे इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि आपको स्टॉक चूज़ करना ज़रूरी है, और वो थोड़ी सी समझने वाली है। जैसे उसमें क्या होता है कि आपको स्टॉक का रेंज समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये 100 रुपये का स्टॉक है, तो कम से कम इसका सारा दिन का मूवमेंट कितना हो सकता है? 1 रुपये ऊपर, 1 रुपये नीचे। इसका मतलब है 100 है 101 या 99, मतलब 3 रुपये का मूवमेंट नॉर्मल है, एवरेज। तो हम लोग देखेंगे कि ये टाटा स्टील में 4 रुपये का मूवमेंट आपको एवरेज पर डे मिल जाता है। आप यहाँ हाई देख सकते हैं, हाई है 127.64 और लो है 122.94, मतलब 23 रुपये से 2.5 रुपये, है ना। 4 रुपये का एवरेज मूवमेंट है। अब ट्रेड कैसे करना है, इसका भी सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह खुलते ही मार्केट आप इसमें कूद पड़े। देखिए यहाँ पे बना था, जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इस एरिया में ये रिवर्सल जोन बना। हाँ, नेक्स्ट टाइम मौका नहीं मिला अभी तक, यहाँ मिलेगा अगर आप इसको मार्क करके रखेंगे। ये रिवर्सल कैंडल है, एंगल्फिन कहते हैं इसको, है ना। अब क्या है, इस जोन को भी आप मार्क करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब इस एरिया में फिर से आएगा और यहाँ से जब रिवर्स करेगा ऊपर की तरफ, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहा हूँ, ये सब पॉसिबल है। और दूसरी बात, इसके अंदर जैसे कि अगर कोई इंडिकेटर आप यूज़ करना चाहेंगे, तो इंडिकेटर भी, कोई भी इंडिकेटर बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। जैसे आप कोई EMA लगाएंगे, मैं एक EMA लगा रहा हूँ, कोई भी, बाकी हटा देते हैं। एक एक चीज़ करके सीखेंगे, कुछ ज़्यादा जार्गन इसमें नहीं डालेंगे। इसमें 2 EMA दिए हुए हैं, कोई भी आप इसमें एक शॉर्टर टाइम का ले लीजिए और एक थोड़ा सा डिफरेंस कर ले लीजिए। चलिए इसको पकड़ते हैं जो नॉर्मल मार्केट में लोग यूज़ करते हैं, 5 EMA और 20 EMA। अब देखिए, जो स्टॉक जो 5 EMA है वो कैंडल के साथ साथ चलता है ना। अब आपको देखना क्या है कि कहाँ ये
इसके गैप में आया। ये गैप आपको मेज़र करना है। कैसे मेजर करेंगे, मैं आपको और करीब ले जाता हूँ और समझाता हूँ क्या करना है। जैसे ये ईएमए के ऊपर चलना शुरू, जहाँ ये विदाउट टच मतलब जीरो में आ गया, जीरो एरिया मतलब इसके बाहर निकल जाता है रेंज में, तो जो कैंडल पहला ऊपर निकल गया उसका लो मार्क कर दीजिए। ठीक है। अब जब ये वापस आया और इस लो को ब्रेक करेगा, ब्रेक किया, आपने ट्रेड पकड़ा। ठीक है। जिस दिन ये ब्रेक करेगा आप इसको ट्रेड पकड़े। और कहाँ तक चल सकते हैं, पहला तो है जब तक ये इस ईएमए के ऊपर ना आ जाए। दूसरा, जब ऐसे करके नीचे जाते वक्त जहाँ कैंडल लास्ट इसको विदाउट टच पकड़े, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये एक एरिया था जहाँ इसने टच नहीं किया। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप निकल जाइए बाई क्लोजिंग। आप डेली का चार्ट देख रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। ये क्या करना है कि जब भी इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा उस दिन आप इसको छोड़ दीजिए। आपने शॉर्ट पकड़ा था यहाँ, आपने बाई किया। इसके बाद अगर देखिए यहाँ क्लोज नहीं किया, मैं आपसे और नीचे जाने की बात करूँगा। देखिए यहाँ, ठीक है, इसने ईएमए को टच नहीं किया है और इसके बाद इस दिन इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो आपने अगर यहाँ से शॉर्ट किया होता और इतना वेट करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। आपको पता होगा शायद कि टाटा स्टील का एक लॉट 5,500 का है। आप समझ सकते हैं कि आपने यहाँ शॉर्ट किया था 7 अक्टूबर और आप वापस ले रहे हैं पूरे एक महीने के अंदर। कितना रेंज है? अच्छा, इसको आप अगर इंट्राडे करेंगे तो क्या करना है, समझिए हमने इंट्राडे पकड़ना है। तो सेम है, सिंपल है। मैं कोई क्रॉस ओवर की बात नहीं करूँगा, कोई नॉर्मल से ही चार्ट को लेकर चलेंगे। कोई क्रॉस ओवर नहीं, सिंगल ईएमए के ऊपर चलेंगे। बाद में आप इसे क्रॉस ओवर के साथ भी जोड़ सकते हैं। करना क्या था, ये कैंडल इसको मार्क करनी है ना, ये मार्क कर दिया। अब देखिए जिस समय इस कैंडल के लो को मार्केट ने तोड़ा, कहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा, आपकी एंट्री यहाँ बनी, एसएल यहाँ लग गया, एसएल आप यहाँ तक ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है। अगर और थोड़ा सेफर चलते हैं तो यहाँ भी ले सकते हैं, मगर मैं कहूँगा यहाँ ये स्टॉप लॉस बेस्ट है। यहाँ आपकी एंट्री हो गई। अब वो कैंडल चलता गया, आपको क्या करना, जैसे ये छूट गया था, है ना, टच नहीं किया, बाहर है, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी थी, नहीं दी, चली आ रही है नीचे, चलते हैं। यहाँ कैंडल ने छोड़ दिया, टच नहीं है, देखिए इसके ऊपर इसने बंद किया, मगर ईएमए के ऊपर नहीं गया। कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। आपको या एक कैंडल के ऊपर जाके क्लोज देनी थी, दूसरा ऑप्शन था कि इस ईएमए के ऊपर जाके क्लोज देनी थी, नहीं दिया, वेट करेंगे और नीचे चलेंगे। ठीक है ना। देखिए मैं सिंपल ट्रेड बता रहा हूँ। ये देखिए इसने यहाँ विदाउट टच एक कैंडल बहुत दूर मिल रही है और फिर जब वापस आई तो यहाँ क्लोज हो रही है, तो आपने यहाँ ट्रेड क्लोज कर देना है। आपका एक दिन का ट्रेड बन रहा है। आप देखिए आपने शॉर्ट कहाँ किया था, 38 पे। ठीक है, और लिखर कहाँ है, यहाँ पर। हालांकि ये एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का ट्रेड चल रहा है। अगर उस हिसाब से पकड़ेंगे तो आपको इस दिन ट्रेड जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, 3.15 यहाँ ख़त्म हो गई।
मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। अब ट्रेड करने का प्रोसेस जो है वो आप अपने हिसाब से करके देखिए कैसे होता है। ये बस प्रोसेस है, ये एक बताया। फिर है कि जैसे आपने क्या करना है, ये तो गया EMA के ऊपर। मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूँ, ट्रेड सेटअप कैसे बैठाना है। दूसरा हम लोग चलते हैं बॉलिंजर बैंड पे, ठीक है। बाकी सब हटा देते हैं। अपने क्या करने हैं, बॉलिंजर बैंड को कुछ नहीं छेड़ना है, सेटिंग सेम रखनी है। करना क्या है, सिंपल है। कोई एक कैंडल बाहर देखना है जो बैंड के बाहर पूरी बंद होगी। ये मिली, ये ज़्यादातर स्कैल्पिंग बनेगी। ये देखिए, ये बैंड के बाहर बंद हुई है और आपको इसको बैंड के अंदर लाना है, ठीक है। ये देखिए, ये बैंड के बाहर बंद हुई है, आपने इसके अंदर लाना है। पीछे चले, यहाँ देखिए ये बैंड के बाहर बंद हुई है। इसमें आपको मौका मिला होगा मगर ये एसएल खा गया होगा, क्योंकि जो कैंडल बैंड के बाहर बंद हुई है वही उसी का हाई या लो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यहाँ बंद हुई थी, इसी के बाद स्टॉप लॉस होगा। आपको वैसे करके चलना है। काफ़ी ट्रेड मिलेंगे, दिन में 1 या 2 ट्रेड मिल जाएंगे किसी में भी। आपको सिर्फ देखना जो है वो बैंड के बाहर जाके कैंडल बंद होना चाहिए। ये आपको बहुत बढ़िया मिला है ना। यही आपको स्टॉप लॉस भी है, बनाइए रेंज, है ना। आपको करना क्या है, ये कितने मिनट का देख रहे हैं, 15 मिनट का है। तो आपने 3-4 कैंडल ऊपर मिल गए, आपका स्कैल्पिंग बन गया, ठीक है। ये टाटा स्टील है। अगर 1000 स्टॉक भी आप बेच देंगे तो ऊपर आपको 1000 रुपये मिल गए दिन में ट्रेड करके। कैंडल जो है आपको पूरा बैंड के बाहर बंद होने वाली मिलनी चाहिए। ये रेड कैंडल है, वैसे भी आप समझ रहे हैं हम लोग बाई पकड़ रहे हैं तो हमको ग्रीन कैंडल चाहिए, है ना। हम लोग सेल पकड़ रहे हैं तो वो जो कैंडल जो ऊपर आपने यहाँ देखा था, ये रेड कैंडल पे आपका ट्रेड बना था, ये बाहर है, ये बाहर बंद हुई है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ आपको मौका नहीं मिला फिलहाल। कैंडल जो है वो बाहर बंद होनी चाहिए पूरी। ये आपको बाहर बंद होनी मिली है, कैंडल बाहर बंद हुई, ये अंदर बंद हुई है, बाहर बंद हुई है ये। अब ये देखिए सेम सेम हाई है, मेजर कर सकते हैं। जब आउटसाइड यहाँ बाहर देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल अच्छा कोई ऊपर मिले वो सबसे बढ़िया होता है, ये वाला नहीं, क्योंकि इसका जो ये जो क्लोजिंग दिख रही है वो अंदर हुई है और ये बाहर हुई है। और वो जो आपने बाई यहाँ देखा उसका भी समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बाहर बंद हुई है, ग्रीन है, ठीक है। कोई भी दूसरा देख लेते हैं, देखिए ये बाहर बंद है ना, ग्रीन कैंडल। अब इसमें पकड़ी और ये इसका हाई, इसका स्टॉप लॉस है। देखिए हिट करने जा रहा था, इसका हाई देखिए कितना है, फिल्टर दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो स्टॉप लॉस कभी कभी खा जाएगा। ये कितना हाई है, 28.60 इसका हाई देखिए। अगर सेम जगह स्टॉप लॉस बिठा देंगे तो खा गया होता, थोड़ा फिल्टर तो देंगे। तो नुकसान तो यही हो जाता। इसके पिछले कैंडल का हाई भी पकड़ सकते हैं। ट्रेड सेटअप है ये, ट्रेड सेटअप आप कैसे इसे यूज़ करेंगे ये आप समझ सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं टिप्स भी नहीं दे रहा,
आप समझ रहे हैं, मैं सेटअप के बारे में बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है और कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अभी जो है मार्केट गिरी हुई है, अगर आप सोचें कि हम लोग लंबा कोई बाई पकड़ना चाहेंगे, ठीक है, कैसे पकड़ेंगे, समझ लीजिए आप डेली में आ गए और लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाह रहे तो मंथली में ले लीजिए, रिसेट करिए। और दूर से एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश कीजिए जो कम से कम 3 टच तो होने चाहिए, 1 2, तीसरा नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती मिल सकता है, हम यहाँ चलते हैं, 3 टच हम लोगों को मिलने चाहिए कम से कम। तो एक टच यहाँ हो गया, दूसरा टच इस एरिया में हो गया, तीसरा इसका हाई टच हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रही, बाई कब बनेगा, जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस आ जाएगी। अब आपको अगर ज़्यादा जल्दी कुछ करना है, फिर आपने इसको चेंज करके यहाँ लगा लिया, कर सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब इस एरिया में आएगी। कोई भी आप फिर से देखिए, एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे जिसमें कम से कम 3 लाइन टच होनी चाहिए। ये टाटा स्टील है, हम लोग मंथली में हैं, ठीक है, हम लोग मंथली में हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं, इतना इजी नहीं है। मंथली वाला ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़ोरदार है। फिलहाल ये 6780 ऐसा कुछ दिखा रहा है। आप इसके लिए ये दोनों टॉप का हेड भी पकड़ सकते हैं, ये मिल जाएगा क्या 75 के आसपास, शायद नहीं, ये टूट चुका है। ये में भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन बनेगी और ये काम में नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ना है, ट्रेंड पहले ही छूट चुकी है बहुत आगे, ये भी कम से कम 2 हुआ है और थोड़ा जाना पड़ेगा। हालांकि क्लोजिंग ये ऊपर ही है, अगर सही से देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन में ये कैंडल का क्लोज जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। फिलहाल तो यहाँ है और
सही से देखेंगे, थोड़ा अगर टाइम देते हैं, ये मंथली कैंडल में देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जितना ये ऊपर है उतना वो नीचे करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ तक आ सकता है। जितना ये ऊपर है उतना अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ तक आपको मिल सकते हैं। ये मंथली में देख रहे हैं। एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा, ये एक इंडिकेटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ट्रेंड बताता है। ये ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा आपको और कहीं नहीं। इंडिकेटर का नाम आप देख रहे हैं, ठीक है, बेसिक सा है। ये आपको ट्रेंड बता रहा है कि आपको करना क्या है। ये बीटीसी का चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड बता रहा है कि रिसेंटली 45 मिनट में ये ट्रेंड अप ट्रेंड है। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम में भी था, ठीक है, कहीं भी जो है ये अप ट्रेंड में है। तो ये अप ट्रेंड में है। ट्रेंड कैसे चलता है, एक नीचे दाग या दूसरे दाग तक, एक लाइन से दूसरे लाइन तक मूव करती है मार्केट, और वही जो हाई है सेम पैरेलल में फिर से कहीं आपको यहाँ मिल जाता है, फिर हाई। ट्रेंड ऐसे चलता है। हम 4 आवर्स में भी अगर देखेंगे तो पिछले 2-1 दिनों से ये पूरा अप मूव में है। अगर इसको देख लिया तो आप ये भी देख पा रहे होंगे, ये प्रीवियस हाई है और फिर से ये कोशिश करेगी यहाँ तक हिट करने की, ठीक है। और बाइंग कहाँ आती है, बाइंग कहाँ आती है, जहाँ विक्स बनता है नीचे, है ना बाइंग। ये आप 4 आवर्स का कैंडल का देख रहे हैं, ये रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आकर आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं। इंडिकेटर हेल्प करता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इंडिकेटर हेल्प करता है, मगर उसकी लिमिटेशन होती है। आपको उसके साथ अपना कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं। कैसे, अगर आप वीक वाले कैंडल के हिसाब से अगर ट्रेड पकड़ना सीख जाएंगे या एंगल्फिन कैंडल के साथ देख लेंगे तो ट्रेड करना थोड़ा आसान होता है। जैसे ये बाहर गई, देखिए ये दोनों वीक मिले सेम लेवल पे, ये शॉट तो आपका छूट गया तो सेकंड शॉट आपको मिला यहाँ। और ट्रेल स्टॉप लॉस देकर चलना सबसे बड़ी हो। या तो सीधा सिंपल सा है, अगर आप इस ट्रेंड वाले में काम करेंगे तो आपको ये एरिया प्रोटेक्ट करना होगा, ये यहाँ से स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनेगा। शांति से बैठे रहिए जब तक नीचे आता है, जब ये दाग छू ले आपका टारगेट खत्म। और अगर उसके साथ अगर सेल बाई और वो समझनी है कि कितने अंदर वो सेलिंग बैठी है तो आप काउंट भी कर सकते हैं। ये हाई बना था, ये एक मूवमेंट है, और ठीक वैसे नीचे ये एडिशनल फॉल, ये क्या था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ एडिशनल फॉल बना और फिर से इस एरिया में बाई बन रही थी, है ना।
मगर ये आपको ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेंगे, बाहर नहीं। इसका भी यूज़ हो सकता है। कैसे? वो जोन बन जाते हैं। एक ही चीज़ है, देखिए आपको फिर से हेल्प मिलेगी समझने में। ये जोन उसी जगह बनते हैं जहाँ रिवर्सल कैंडल बनता है। ये वीक बनते हैं, रिवर्सल बना, इसे लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सेलिंग एरिया है और ये बाइंग है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर से बाद में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। जय हिंद।